किसान भाइयों, इस साल 0118 गन्ना प्रजाति पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े स्तर पे बोई गई है, क्योंकि किसानों को लग रहा है कि यही एक ऐसी गन्ना प्रजाति है जो 0238 के बाद किसानों को एक बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और ये सच भी है किसान भाइयों, इसका पौधा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखता है और सही टाइम पे अगर इसकी कटिंग करी जाए तो पेडी भी इसकी अच्छी निकल जाती है किसान साथियों। लेकिन इस साल किसानों के मन में एक डर बन गया है इस प्रजाति को लेके कि कहीं इसमें रेड रोट तो नहीं बढ़ता जा रहा, क्योंकि सभी किसान साथियों के पास इस गन्ना प्रजाति के जो पत्ते हैं वो पीले पड़े हुए हैं। कुछ का तो पूरा गन्ना ही पीला पीला हो गया और कुछ के पास ऐसा है किसानों के पास कि नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो बिल्कुल पीली पीली हो गई, हल्दी जैसा रंग उसका हो गया। कई किसान पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी इस प्रजाति में आ गई, कहीं इसमें रेड रोट तो नहीं आ गया एकदम से। किसान साथियों, ये रेड रोट नहीं है और इसको बहुत आसानी से ख़त्म भी करा जा सकता है, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए कि ये बीमारी क्या है और किस कारण से फैल रही है। तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल संपूर्ण समाधान बताऊंगा। अगर आपने इन दवाओं का चयन करा तो निश्चित रूप से एक ही स्प्रे में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसान साथियों, सबसे पहले तो इस वैरायटी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। किसान भाइयों, 0118 गन्ना प्रजाति 0238 के साथ ही आई थी और ये भी किसानों के बीच बहुत लंबे समय से है। कुछ किसानों ने इसको संजो के रखा और इससे बहुत खुश भी रहे। चाहे 0238 भी एक तरफ चलता रहा, लेकिन इसके उत्पादन से वो खुश रहे। जबकि दूसरी तरफ कुछ किसानों ने इसे बो के छोड़ दिया, और क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प 0238 भी था जो कि सर्वगुण संपन्न वैरायटी है, वो उसके सामने और किसी गन्ने को वरीयता ही नहीं दे पाए। और ये सच भी है कि 0238 गन्ने के सामने कोई भी प्रजाति टिक नहीं पाई, लेकिन फिर भी ये प्रजाति कहीं ना कहीं किसानों के पास रही। और उसी वजह से इस साल इसका लगभग 10% क्षेत्रफल बढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस साल बहुत बड़े लेवल पे इसकी बुआई करी गई। किसान भाइयों, अगर मैं इसके जमाव की बात करूं शुरुआत से ही, तो ये 28 इंच पे हमें बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है गन्ना प्रजाति। अब 28 इंच पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान साथियों, इसमें थोड़ा सा ब्यात कम आता है। और इसमें दूसरा गुण ये है कि 28 इंच पे जब हम इसको बोते हैं, चाहे ब्यात भी कम आ जाए, इसके मोटे मोटे और बहुत ही लंबा इसकी अच्छी आ जाती है। इसकी एक एक पूली में आसानी से 60-60 किलो वजन हो जाता है किसान भाइयों। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और 28 इंच पे बिल्कुल कामयाब वैरायटी है। जमाव की अगर बात करूं, चाहे कितना भी पुराना गन्ना क्यों ना हो जाए किसान भाइयों, कितनी भी लेट कितने भी पके गन्ने की आप बुआई कर लेना, इसकी एक एक आँख जमती है। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है इस प्रजाति का। शुरू में जब पौधा निकलता है, इतना प्यारा और सुंदर और मोटा पौधा निकलता है कि किसान का मन खुश हो जाता है। दूसरा किसान साथियों, आज भी ये गन्ना प्रजाति, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रफल पे ये नहीं बुई पहले, तो ये अभी भी रेड रोट से बची हुई है और इसमें अभी इतने रोग नहीं है जितने कि 0238 में आ चुके हैं। अगर हम इसकी समय समय पे अच्छे से देखभाल करें, जैसे कि इसमें अगर हम 3 स्प्रे भी लगा दें 2-2 महीने के अंतराल पे, तो ये गन्ना प्रजाति बिल्कुल पार हो जाएगी। शुरुआत में किसान भाइयों, इसमें ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक आता है और थ्रिप्स ऐसी बीमारी है कि जो अगर अच्छे से बरसात हो जाए तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है गन्ने में। और नहीं तो किसान भाइयों, शुरुआत में जब गर्मी पड़ती है, शुरू की स्प्रे किसी भी आप कीटनाशक की लगाएंगे, उसी से ही थ्रिप्स आसानी से इसमें समाप्त हो जाता है। और आगे इसमें टॉप बोरर के लिए अगर आप 1-2 स्प्रे और लगा देंगे तो टॉप बोरर भी इसमें नहीं आएगा किसान भाइयों। कहने का मतलब ये है कि इसको अभी आसानी से दवाओं का छिड़काव करके बचाया जा सकता है। अब आते हैं कि भाई इसमें ये परेशानी बताई गई है कि भाई इसका फुटाव अच्छा नहीं आता पेडी का। किसान साथियों, अगर हम फरवरी के लास्ट में इसकी कटिंग करें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें फुटाव भी अच्छा आएगा। और शुरुआत में अगर आप इसमें ईथरल का छिड़काव कर देंगे तो भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा फुटाव इसमें आ जाता है और कोई भी दिक्कत परेशानी पेडी में भी नहीं रहती। अब आते हैं कि भाई जो बीमारी इसमें देखी जा रही है, ये पीलापन इसके पत्तों में इसी साल ज़्यादा देखा जा रहा कि भाई ये बीमारी कौन सी आ गई इसमें और क्या परेशानी है। किसान साथियों, इस साल आप देख रहे होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी हुई है कि उस वजह से एक तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिप्स आए गन्ने में सभी वैरायटियों में,
और दूसरी जो बीमारी आई है वो फंगस की और मिलीबग की इस साल ज़्यादा देखी जा रही है। चाहे वो कोई भी प्रजाति हो, चाहे PB95 हो, 13235 हो, उसमें फंगस की समस्या बनी और इसी वजह से पीलापन सभी प्रजातियों में देखा गया और इसीलिए 0118 भी प्रभावित हुई है। शुरुआत से लेके अब तक ही जैसे ही गन्ने ने होश संभाला 50-60 दिन की फसल पे ही पत्ता नीचे का पीला पड़ना शुरू हो गया। और किसान भाइयों, ये समस्या अभी तक भी बनी हुई है। ये केवल और केवल ह्यूमिडिटी और फंगस की वजह से ही है किसान भाइयों। कुछ 0118 के खेतों में मिलीबग भी लगा हुआ है, आप उसकी पत्ती उखाड़ के देखेंगे, जिस वजह से गन्ना पीला पड़ गया। और कुछ क्षेत्रों में किसान भाइयों केवल और केवल फंगस की वजह से ये पीलापन देखा जा रहा। इसके लिए बिल्कुल सटीक दवा मैं आपको बता रहा हूँ, अडामा कंपनी की कस्टोडिया। इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% है। इसका छिड़काव आपको अपने खेत में करना है 200 से 250 ml प्रति एकड़। किसान भाइयों, बिल्कुल ये परेशानी आपके खेत से मिट जाएगी। किसान भाइयों, इसके साथ आपको कीटनाशक भी ज़रूर लेना है। आप सीरासागी ले सकते हैं जिसमें इमीडा और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई भी बीमारी के कारण ये दशा हुई है खेत की, जैसे थ्रिप्स लग गया, जैसा कि इस प्रजाति में लगता है, या इसमें मिलीबग लग गया, वो भी समाप्त हो जाएगा। कीटनाशक आप बदल भी सकते हैं, सोलोमन ले सकते हैं, वैसे सीरासागी बहुत अच्छा काम करेगी इसमें। अगर आप चाहें तो अडामा की कस्टोडिया इस दवाई के स्थान पे सिजेंटा की एमिस्टार भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी एजोक्सिस्ट्रोबिन 18% और डेफिकोनाजोल बहुत ही अच्छी मात्रा में है। वो भी दवा पूर्ण रूप से इस बीमारी को समाप्त करने में सक्षम है। इन दोनों में से एक लेनी है। इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा ले लेना, मात्रा वही रहेगी 200 ml प्रति एकड़। बिल्कुल पूर्ण रूप से ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि भाई गन्ने को सुखा देगा या इसमें कोई समस्या आ रही, क्योंकि हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख लिया, गन्नों को उखाड़ के तोड़ के, और ये स्प्रे लगा के भी हमने प्रैक्टिकल कर लिया। तो ये बीमारी फंगस की है, इस पर आप फंजीसाइड का छिड़काव करें और ये बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।